पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण। अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल का लास्ट ब्लॉक के रूप में ए ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका नाम अंतः संक्रमण तत्व भी है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। तो इसको सबसे पहले इसका नाम ए ब्लॉक एलिमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज क्लासिफाइड किया गया है। किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो वे सभी तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एक उपकक्ष में प्रवेश करता है कहलाते हैं ए ब्लॉक के तत्व। जिस स्टूडेंट को n-2 का मतलब नहीं समझ में आता है, समझ लीजिए ये है 6th ऑर्बिट, ये है 5th ऑर्बिट और ये है 4th ऑर्बिट। जब कभी बाह्यतम कक्ष 6 होता है, मतलब 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस 4th ऑर्बिट के 4th सबसेल में प्रवेश करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट का बाह्यतम कक्ष 6 होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश करना होता है वो 4s में होता है, और जब कभी 7s बाह्यतम कक्ष के रूप में होता है तो 7s के बाद आना शुरू होता है 5s। तो कहने का मतलब है ये बाह्यतम कक्ष से दो अंदर के ऑर्बिट का एक उपकक्ष है, और जब बाह्यतम कक्ष 6 रह रहा है तो ये बाह्यतम कक्ष से दो अंदर के ऑर्बिट का एक उपकक्ष है 4s। तो अगर 7 रह रहा है तो 5s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर 6 रह रहा है तो 4s में जा रहा है। तो अगर हम मान ले कि n रहेगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो इसलिए बाहरी ऊर्जा स्तर से दो अंदर के ऑर्बिट का एक सबसेल को समझाने के लिए, निरूपित करने के लिए यहाँ सहारा लिया गया है कि वे सभी एलिमेंट इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा n-2 एक उपकक्ष में प्रवेश करता है, ए ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इस ए ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से हम जानते हैं अंतः संक्रमण श्रृंखला, अंतः संक्रमण तत्व। तो अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसका दो रीजन है। पहला कि ये देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में पूरा ये जो प्रथम संक्रमण श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, दो तत्वों की जो श्रृंखला है उसमें से एक पूरा 57 से 71 यहाँ जो लिखा हुआ है, ये वास्तव में 14 एलिमेंट का शरीर यहाँ है। वास्तव में यहाँ है ये दो श्रृंखला में से एक श्रृंखला, और दूसरी श्रृंखला जो है यहाँ देख रहे हैं जो 89, मतलब 89 से 103 यहाँ है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये दो तत्वों की जो 14 एलिमेंट की श्रृंखला है ये वास्तव में एक डी ब्लॉक में ही स्थित है, यानी संक्रमण तत्व में स्थित है। तो संक्रमण तत्व में संक्रमण तत्व बोलना पड़ेगा आपको, उससे बचने के लिए आप बोल सकते अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व मतलब वो संक्रमण तत्व जो संक्रमण तत्व में स्थित होता है। तो संक्रमण तत्व में संक्रमण तत्व न बोलकर बोला जाता है अंतः संक्रमण। एक बार फिर से ये 14 एलिमेंट का जो नीचे वाला पहला श्रृंखला देख रहे हैं जो लेंथेनम के बाद आता है वो यहाँ पर है, और जो दूसरा देख रहे हैं लाइन वो यहाँ पर है। तो वास्तव में ये जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये संक्रमण तत्व में स्थित है, इसलिए इसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और साथ ही साथ दूसरा इनका गुण संक्रमण तत्वों के जैसा होता है, इसलिए इसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे आप अभी पढ़ कर आए कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है मतलब रंगीन गुणधर्म दिखाते हैं, चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये भी अनुचुंबकीय होता है, ये भी चुंबकीय गुणधर्म दिखाता है, ये भी रंगीन गुणधर्म दिखाता है, ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। इसलिए इसको संक्रमण अंतः संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो दो रीजन, पहला ये संक्रमण तत्व में स्थित है इसलिए इसको अंतः संक्रमण कहते हैं, और साथ ही साथ इसका गुण संक्रमण धातु से मिलता जुलता है इसलिए इसको अंतः संक्रमण धातु कहते हैं।
और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बाहरी ऊर्जा स्तर से n-2f उपकक्ष, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं n-2f उपकक्ष में प्रवेश करता है। अब हम बात कर रहे हैं ए ब्लॉक यानी अंतः संक्रमण जो तत्व है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला और एक है द्वितीय अंतः संक्रमण श्रृंखला। जैसे आप लोग जब डी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि डी ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम को आप लोग नाम दिए 3D सीरीज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा था। द्वितीय को नाम दिए 4D, तीसरे को नाम दिए और चौथे को एकदम जस्ट लाइक प्रथम संक्रमण श्रृंखला, प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला जिसका प्रारंभ आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए सीरियम से और अंत ल्यूटेरियम पर हो रहा है। उसके आगे लिखा है एले, लिखा है तो एले लिखने का मतलब है कि ये लेंथेनम के बाद आता है। यही कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला को एक और नाम से जानते हैं, लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स के नाम से जानते हैं। और इसमें 14 तत्व है, शुरुआत इसका सीरियम से और अंत ल्यूटेरियम। कभी ये बात दिमाग में रखिएगा कि एले भी इस प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला का भाग है, नहीं है। ये एले केवल दिखाया गया है वहां रखकर, इसका नाम लेंथेनाइट इसलिए पड़ता है क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आता है। जस्ट लाइक इसी की तरह द्वितीय अंतः संक्रमण श्रृंखला यानी सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज पर ध्यान दिया जाए। द्वितीय अंतः संक्रमण श्रृंखला सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज को देखा जाए, बताया जाए कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोरियम से। थोरियम से प्रारंभ हो रहा है और लरेंशियम पर समाप्त हो रहा है, एलआर पर, एलआर पर समाप्त हो रहा है। और इसमें भी 14 तत्व है, लेकिन इसका प्रारंभ, इसका मतलब ये एक्टिनियम के बाद आता है। एक्टिनियम के बाद आने के कारण इसको बोला जाता है एक्टिनाइट्स। तो एक एक्टिनाइट्स के नाम से और एक लेंथेनाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये लेंथेनम के बाद आते हैं जब 14 तत्व, इसलिए इसका नाम पड़ा लेंथेनाइट्स। और ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिनाइट्स। एक चीज और, जिस तरह से आप डी ब्लॉक में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज बोलते थे, वैसे यहाँ भी आप बोल पाएंगे 4F सीरीज। इसका नाम क्या क्या है? इसका मतलब क्या है? इस 14 तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्ष में जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है 4F सीरीज। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 5F में, इसलिए इसका नाम पड़ा है 5F सीरीज। कोई दिक्कत? तो ये था ए ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। ए ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया, प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला और द्वितीय अंतः संक्रमण श्रृंखला। जो भी बात सुनिए पीरियोडिक टेबल में देखते हुए, ताकि आपको समझ में आए और जिससे गुजर गए मतलब याद हो जाना चाहिए। ये एकदम माइंड को एकदम ऑर्डर दीजिए कि अब हम जो पढ़ेंगे अब तुरंत याद करिए। और इसको लेंथेनाइट्स क्यों कहते हैं? प्रथम अंतः संक्रमण श्रृंखला को लेंथेनम के बाद आता है और इसका प्रारंभ सीरियम से और अंत ल्यूटेरियम। ये 14 तत्वों की श्रृंखला ही क्यों है? क्योंकि एक उपकक्ष में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। यही कारण है कि ये 14 एलिमेंट का 2 सीरीज लाया है। और इसको 4F सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्ष में प्रवेश करता है। तो दिक्कत, तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज आपका समाप्त हुआ। अब बात करते हैं सिर्फ हम लेंथेनाइट्स का। लेंथेनाइट्स वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्ष में प्रवेश करता है कहलाते हैं लेंथेनाइट्स। ये लेंथेनाइट्स में एक तत्व केवल आर्टिफिशियल है, रेडियो एक्टिव नेचर का है, वो है PM, ठीक है। और बाकी सारे तत्व जो है नेचुरल है। तो PM को छोड़कर सारे तत्व प्राकृतिक हैं और ये काफी अभिक्रियाशील होते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा जानें कि जिस तरह से डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण होता है
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन गुणधर्म और चुंबकीय गुणधर्म। तो एक ब्लॉक के तत्व के भी इस लेंथेनाइट एक्टिनाइट का भी कुछ अपना गुणधर्म है। जैसे ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसके द्वारा दिखाया जाने वाला जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +3। याद रखिएगा, ये ब्लॉक के अधिकतर तत्वों द्वारा सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? तो +3। अब एक सवाल पीरियोडिक टेबल आप लोग के हाथ में है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। आपका क्वेश्चन है कि लेंथेनाइट्स, जो पूरे लेंथेनाइट्स है 14 एलिमेंट, इसका वर्ग संख्या कितना है? तो आप तो कहेंगे कि ये तो पीरियोडिक टेबल के वर्ग समझते आप लोग, उद्धव स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। तो हम वर्ग पूछे हैं आपसे, आपको बताना है कि ये लेंथेनाइट्स कौन से वर्ग में है। आप जिस नजर से देख रहे हैं आप यही देख रहे हैं, तो वर्ग में कहाँ है? तो पीरियोडिक टेबल के बाहर है। तो है, आपको भले नहीं दिखाई दे रहा है, आज से हम दिखा दे रहे हैं। ये वास्तव में स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए पूरा 14 एलिमेंट 57 से 71 कहाँ है? कहाँ है? पांच के बाद याद रखेंगे पूरे लेंथेनाइट 14 एलिमेंट का सीरीज का वर्ग संख्या कितना हुआ? वर्ग संख्या 3। यही कारण है ये तत्व अधिकतर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ठीक है। और एक्टिनाइट्स का भी वर्ग संख्या 3 ही है। एक्टिनाइट्स 14 एलिमेंट का जो सीरीज है स्पष्ट इसीलिए लिखा गया है ताकि आप हमेशा के लिए पीरियोडिक टेबल में हर एक बात बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया। यहाँ 89 to 103 इसलिए क्योंकि सारा कर रहा है कि देखिए यहाँ इतने तत्व जो है परमाणु संख्या वाले वो सब ग्रुप नंबर 3 के ही सदस्य हैं। ग्रुप नंबर 3 देखिए वर्ग संख्या 3 नहीं है, थर्ड बी, रोमन अंक में थर्ड बी और इंग्लिश नंबर में 3, तो वर्ग संख्या 3। जबकि आप साधारण नजर से देख रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि तो पीरियोडिक टेबल के बाहर है। तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में ये बता रहे थे, ऑक्सीकरण अवस्था। अब आइए चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म जैसे कि आप जानते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ कर आए हैं कि वे सभी तत्व जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उसको अनुचुंबकीय, और जो नहीं आकर्षित होते हैं तो अनुचुंबकीय पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो गया? जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन रखेगा वो अनुचुंबकीय। जस्ट लाइक वही कॉन्सेप्ट, जिस F उपकक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी जिस F मतलब अंतः संक्रमण श्रृंखला के तत्व में अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होगा वो चुंबक से क्या होगा? आकर्षित। और जिसमें नहीं होगा वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो ये आसान है आप लोग के लिए चुंबकीय, अनुचुंबकीय बताना और प्रतिचुंबकीय समझना है। रंगीन गुणधर्म, रंगीन गुणधर्म में जब आप डी ब्लॉक का अध्ययन कर रहे थे तो वहां एक शब्द आया था। रंगीन गुणधर्म का मेन कारण था डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का क्या अर्थ बताया गया था? एक डी ऑर्बिटल का दूसरे डी ऑर्बिटल में उठकर जाना। तो एक डी ऑर्बिटल का दूसरे डी ऑर्बिटल में जाना डीडी संक्रमण कहलाता है। जस्ट लाइक उसी तरह एक एफ ऑर्बिटल का, एक एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का दूसरे एफ ऑर्बिटल में उठकर जाना कहलाता है एफ ट्रांजिशन। लेकिन ये संक्रमण तभी संभव है जब अयुग्म इलेक्ट्रॉन रहे। आप ही बताइए, एफ का कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन भरने का है। अगर पूरा फुल रहे, पूरा खाली रहे, पूरा फुल रहे तो सवाल उठता है कहां जाएगा? क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है, पूरा भरा हुआ है, तो कहां जाएगा? क्या एफ संक्रमण होगा? तो आपको बस यही चेक करना है कि F14 जो है वो रंगीन गुणधर्म नहीं दिखाएगा। और आप ही बताइए, जब खाली रहेगा तो कौन जाएगा? खाली रहेगा तो कौन जाएगा? पूरा भरा रहेगा तो कहां जाएगा? खाली रहेगा तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कौन जाएगा? और जब जाएगा आएगा नहीं तो रंगीन गुणधर्म, प्रकाश का उत्सर्जन होगा नहीं, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य का बात होगा नहीं,
तो वो रंगीन गुणधर नहीं है। तो आपको कुछ याद रहे या ना रहे, इतना याद रखिएगा, F0 F14 ये जो विन्यास रखेगा वो रंगहीन हो, बाकी सब रंगीन। क्लियर? तो ये था रंगीन गुणधर। अब हम इस ए ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं जो 100% गारंटेड है, और वो है लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन। क्या है लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन? पहले क्या है फिर क्यों होता है, दोनों जवाब दे रहे हैं। अपना फिगर सीरियम के पास रख दीजिए, सीरियम सी। लेंथेनाइट श्रृंखला में सीई सीरियम, लेंथेनाइट का प्रारंभ सीरियम से होता है और अंत ल्यूटेटियम। देख रहे हैं? तो आपका फिंगर सीरियम से ल्यूटेटियम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जरा सुन लीजिए, लेंथेनाइट संकुचन क्या है? जब हम प्रथम अंतः संकरण श्रृंखला के तत्व सीरियम से ल्यूटेटियम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उसका आकार घटता जाता है, संकुचित होता जाता है, छोटा होता जाता है। इसे ही लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। बस आकार का घटते जाना लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। अब आप सभी स्टूडेंट कुछ ज्यादा नॉलेज वाले हो गए हैं तो इतना समझ में आना चाहिए कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ में 14 होता है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो प्रतिकर्षण करके ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को और ढकेल न देना चाहिए, एटम का साइज बड़ा कर देना चाहिए, ये और छोटा होता जा रहा है, जबकि डी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है इसमें। ऐसा क्यों? तो इसका दो रीजन है। पहला रीजन देखिए, जो डी वाला था वो बाह्यतम कक्ष से एक अंदर था, ये दो अंदर है, मतलब नाभिक से ज्यादा नजदीक है, तो नाभिक अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगा इस एफ उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन पर और तेजी से अपनी ओर खींचेगा, एटम सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। ये सबसे पहला रीजन है कि एफ उपकक्ष नाभिक से ज्यादा निकट, एफ उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा निकटता महसूस करते हैं, जिसके कारण नाभिक की आवेश ज्यादा प्रभावी होता है। और जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है सीरियम से ल्यूटेटियम की ओर, उतना ज्यादा नाभिक की आवेश बढ़ते जाता है और एटम संकुचित होकर छोटा हो जाता है। दूसरा कारण एफ उपकक्ष का आकार ही ऐसा होता है। उस आकार के कारण, जो कि जटिल आकार, आप जानते हैं उपकक्ष का आकार जटिल होता है, जो केवल देखा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है कैसा। जैसे एस का आकार आप बोलते हैं गोलाकार, पी का बोलते हैं डबल, बी का बोलते हैं डबल डबल। एक का जटिल होता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं होता है, होता है। तो इस तरह का 3 डायमेंशनल आकार होता है कि वो मतलब उसके आकार ही रीजन बन जाता है कि वो नाभिक की ओर ज्यादा खींचा जाता है। तो पहला रीजन कि ये नाभिक से ज्यादा निकट होता है, ज्यादा आकर्षण बल से उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। और दूसरा कि देखिए, जो आकार है वो आकार भी नाभिकीय आवेश के प्रभाव को बढ़ा देता है। और तीसरा एक और समझ आप अपना दिखा सकते हैं कि आकार तो ज्यादा बढ़ता है जब बाह्यतम कक्ष से अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, वो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके दूर ढकेल दे। तो हो कह रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो दो अंदर के कक्ष में, तो प्रतिकर्षण करेगा कैसे, ढकेलेगा कैसे? तो एटम का साइज बढ़ेगा नहीं। यही कारण है कि लेंथेनाइट श्रृंखला में जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटेटियम की ओर आगे बढ़ते हैं तो आकार छोटा होता है। तो हम समझाए लेंथेनाइट संकुचन और एग्जाम में आ गया एक्टिनाइट संकुचन। सेम चीज है, जो लेंथेनाइट में बताए वही एक्टिनाइट में। वहां इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 उसका बाह्यतम कक्ष 6 था, इसका बाह्यतम कक्ष 7 होगा। लेकिन ये भी तो बाह्यतम कक्ष से दो अंदर के कक्ष में जा रहा है।
तो ये भी यहाँ जो संकुचन दिखाएगा वो एक्टिनाइट संकुचन।